लेकिन बसपा को भी आप कमज़ोर ना समझना। अगर बसपा का बेस वोटर बसपा से जुड़ा रहा तो शायद सीट बसपा ही निकाल लेगा। माहौल बढ़िया चाहिए। हम तो काम करने वाले दुकानदार हैं, तो हम तो माहौल पर डिपेंड करके वोट देते हैं। कैंडिडेट क्या है, कैंडिडेट भी देखते हैं, जो हमारे काम का उसी देंगे। नहीं आई समाजवादी सरकार में, अब कहाँ से आ रही वही बिजली है। ये धन बांट रहे हैं, फिर भी आ रहा है ऊपर से बहुत। ये भ्रष्ट है सब। मोदी योगी चाहिए, ऐसे लोग आओ जाओ और मजा आ रहा है जीने में। मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि 2022 में यह सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास थी और एक बार फिर से गठबंधन धर्म में एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोकदल के लिए सीट छोड़ दी गई। मिथिलेश पाल यहां से पार्टी की प्रत्याशी हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से शुंबुल राणा चुनावी मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और AIMIM ने भी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में मीरापुर के लोग जाएंगे और मीरापुर का मिजाज क्या है, इसे जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम मीरापुर कस्बे में पहुंची है। बाजार में यूँ तो त्यौहार को लेकर रौनक भी रही और इस रौनक के बीच में सियासी हलचल भी है। सियासी फाइट है और भोकाल टाइट है। क्या भोकाल टाइट है मीरापुर में? मैं समझा नहीं आप क्या कहें। भोकाल टाइट हो रहा है, सियासी फाइट जो आपके यहाँ होने जा रही है। बिल्कुल पूरी है जी। चारों तरफ से सब पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं, लेकिन मेन जो टक्कर है हमारी नज़र में लोकदल और सपा में है। लेकिन बसपा को भी आप कमज़ोर ना समझना। अगर बसपा का बेस वोटर बसपा से जुड़ा रहा तो शायद सीट बसपा ही निकाल लेगा। हाँ, मेरी राय तो यही है। और आगे हमारे सुरेश भाई ये बताइए कि जैसा आपने कहा है कि बसपा का जो बेस वोटर है, यानी कि आपका इशारा जो है दलित वोट बैंक की तरफ है। दलित वोटों के साथ अगर मुस्लिम प्लस हो जाता है तो दिक्कत हो सकती है। तो जो है समाजवादी के लिए नुकसान रहेगा। फिर टक्कर जो है लोकदल में और बसपा में हो जाएगी। जी जी। 2022 का जो अनुभव था वो 2022 में स्थितियां चेंज हो गई हैं। पहले जो है लोकदल समाजवादी से जुड़ा हुआ था, अब लोकदल बीजेपी से जुड़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से लोकदल और मजबूत हुआ है, क्योंकि समाजवादी के मुकाबले बीजेपी का वोट बैंक यहाँ ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा कट्टर है, ज़्यादा बीजेपी के साथ है। समाजवादी का जो मेन वोटर है वो स्थिति देखता है, कभी वो बसपा पे चला जाता है, कभी वो समाजवादी पे चला जाता है, कभी ओवैसी पे चला जाता है। तो मेरी राय में आज की तारीख में लोकदल में और समाजवादी पार्टी में टक्कर है। लेकिन 2022 में फिर क्यों नहीं ये समीकरण बन गया? 22 में तो लोकदल जीती थी। लोकदल में क्योंकि यहाँ सीट गुज्जर बाहुल्य है। गुज्जर जो हैं लोकदल के साथ लग गए थे। आज जो है गुज्जर का कोई टिकट नहीं है, तो शायद गुज्जर जो है बीजेपी को ही सपोर्ट करें, चंदन चौहान जी को ही सपोर्ट करें, और भी बहुत सारे गुज्जर नेता जो हैं बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मेरी नज़र में बीजेपी को ही गुज्जर दे रहे हैं और जाट प्लस गुज्जर बना के जो है सीट निकलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जाट प्लस गुजर का समीकरण बन रहा है, और जो पिछली बार समीकरण था, जो जाट गुजर प्लस मुस्लिम समीकरण बना था, वो चंदन चौहान की वजह से बना था, जब वो राष्ट्रीय लोकदल सपा का गठबंधन था। जी 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 जी। अभी फिलहाल क्या माहौल है? माहौल बिल्कुल सही चल रहा। इसका माहौल क्या क्या आपको नजर आ रहा है जो फाइट होती है? मिथिलेश पाल का दिख रहा जी। मिथिलेश पाल, हाँ, लोकदल से वही सीट निकलती नजर आ रही है। क्या आधार बन के चल रहा है कि हैं जी? आधार क्या बन रहा है कि 5 मुस्लिम कैंडिडेट है इसलिए? भाई इस मामले में नहीं। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है मीरापुर में? माहौल तो मैं आपको बताऊं कि इस पे ये माहौल डिपेंड करता है कि कौन इलेक्शन लड़ रहा है, मिथिलेश पाल लड़ रही है या कोई भी लड़ रहा हो। मेन चीज़ है कि हमें मोदी जी को और योगी जी को सपोर्ट करना है। तो मेन जो है हम चाहते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार रहे, भाजपा की सरकार बने। मोदी जी हमारा अच्छा कार्य कर रहे हैं, योगी जी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं, इलेक्शन कोई भी लड़े, वोट कमल को जाएगा। वोट कमल को जाएगा, प्रत्याशी को नहीं है। प्रत्याशी को नहीं जाएगा। मोदी जी को जाएगा, योगी जी को जाएगा। वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो आगे भी अच्छा ही कार्य करेंगे। क्या लग रहा है कि माहौल टाइट होता हुआ नजर आ रहा है मीरापुर में, या 2022 की तरह आसान हो जाएगा? नहीं, आसान तो हो ही जाएगा, ये भी दिखाई देता है। लेकिन ये कि टक्कर तो सिर्फ लोकदल में और इसमें ही है, सपा में। अच्छा। और किसी में नहीं दिखाई देती है। बसपा की जो वोटर बताया है भाई ने, विपिन भाई ने, कि कहीं हद तक यदि मुस्लिम वोटर उस तरफ जाता है तो रुझान बसपा का भी कमज़ोर नहीं है। बाकी चंद्रशेखर की क्या स्थिति है, क्योंकि उसे लेके बड़ा वो है? चंद्रशेखर के अपने कोई स्टेटमेंट नहीं है, उसके कोई सही नहीं है। वो तो एक तरीके से समझो कि आप जिधर चाहो उधर लुढ़का लो। उसका अपनी कोई राय नहीं है अपनी। बाकी आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी आमने सामने? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
2022 वाला समीकरण दोहराएगा या कुछ बदलाव होगा मीरापुर में? बदलाव के चांस ज़्यादा हैं। इस समय की स्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन टक्कर इस समय वास्तव में जो है सच्चाई वो यही है। बसपा में भी हो सकता है कि यदि आ जाए, सपोर्टर मिल जाए तो पॉसिबल है, नहीं तो सपा में और लोकदल में ही। आपको क्या लग रहा है कि क्या स्थिति मीरापुर की रहने वाली है? क्योंकि 5 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, उधर सपा से भी उम्मीदवार मुस्लिम है, उधर भारतीय जनता पार्टी से जो है राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई है सीट एक बार फिर से 2022 की तरह। नहीं, राष्ट्रीय लोकदल ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात यह है, हमें क्या चाहिए? हमें सुरक्षा चाहिए, माहौल बढ़िया चाहिए। हम तो काम करने वाले दुकानदार हैं, तो हम तो माहौल पर डिपेंड करके वोट देते हैं। कैंडिडेट क्या है, कैंडिडेट भी देखते हैं, जो हमारे काम का उसी देंगे। आप लोगों ने तो पहले ये भी कहा था कि आपको पैराशूट प्रत्याशी नहीं चाहिए, बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए। हाँ, तो चाहिए नहीं था, क्या करें। लेकिन मिथिलेश पाल भी हमारे ही क्षेत्र की है, पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम करे हैं, क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, हमारे क्षेत्र के सुख दुख में आती जाती रहती अभी है। एक फ़ोन करा आदि दीपावली पे हम मिल के आए, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया मिथिलेश पाल ही आएंगे, बिल्कुल जीतते हैं। क्या क्या आप वो समीकरण लगा रहे हैं कि जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ प्लस हो रहा है? नहीं, यही कि जाट प्लस गुजर? हाँ, जाट प्लस गुजर चलेगा, सब चले। अदर्स कास्ट भी बहुत जुड़ी हुई हैं, सैनी है, सियानी है और हरिजन वोट है। इस पर क्षेत्र का लगभग 90% हिंदू जाति का वोट बीजेपी पर है, और बीजेपी प्लस लोकदल मिलके जो है विनर है इस समय हमारी नज़र में। तो और आगे जो है भाई ऊपर वाला मालिक है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन माहौल योगी जी और मोदी जी का बढ़िया है प्रदेश में, इसलिए काम भी बढ़िया सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, एक सीट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे को संदेश जाता है, इसलिए कोशिश यही है कि सीट निकालें ये। 27 का सेमीफाइनल भी मान रहे हैं ना इसे? अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 27 का कहेगा, 27 तो हमारा, अब भी हमारा, 27 भी हमारा। और क्या करें, हमें चाहिए क्या? व्यापारियों को सुरक्षा चाहिए, वो हमें योगी जी दे रहे हैं, मोदी जी सब कुछ दे रहे हैं, धन बांट रहे, क्या छोड़ रहे हो बताओ? इनसे बढ़िया आदमी राशन है, अपनी हेल्थ, बिजली है, बिजली है, सब हर कुछ चीज़ है। है। आज तक बिजली नहीं आई समाजवादी सरकार में, अब कहाँ से आ रही वही बिजली है? ये धन बांट रहे हैं, फिर भी आ रहा है ऊपर से बहुत। ये भ्रष्ट है सब। मोदी योगी चाहिए, ऐसे लोग आओ जाओ और मजा आ रहा है जीने में। तो कुल मिलाकर मीरापुर का जो मिजाज है वो लगातार अटखेलियाँ खेल रहा है, बदलाव की राजनीति की भी बातें हो रही हैं, लेकिन जो लब्बो-लुआब निकल कर आ रहा है ख़ासतौर से व्यापारी वर्ग से और कस्बे के जो और लोग हैं, उनका यही मानना है कि जो 2022 की स्थिति थी, यानी कि जो चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, तो उस वक्त गुजर प्लस जाट का समीकरण काम कर गया था और उसमें थोड़ा बहुत जो है समाजवादी पार्टी की वजह से मुस्लिम वोट बैंक भी वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया था। अब चूँकि उपचुनाव में 5 मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, और जबकि मिथिलेश पाल जो है जो पिछड़ा वर्ग से आती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में अगर जाट प्लस गुजर के साथ अगर अन्य वोटर्स भी उसमें जुड़ जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी मिथिलेश पाल की राहें कुछ ज़्यादा मुश्किल होने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर बसपा को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ उसका बेस वोटर यानी दलित वोट और अगर मुस्लिम का समीकरण बनता है, वो कॉम्बिनेशन बनता है, तो फिर वो समाजवादी पार्टी के लिए खतरा पैदा कर सकती हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जो है वो सपा प्रत्याशी से ऊपर आ जाए। बहरहाल नतीजे क्या होंगे ये 23 नवंबर को साफ हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि मीरापुर में सियासी फाइट है और भोकाल टाइट है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, मीरापुर।